हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो सीयूईटी का पेपर है इसमें जो सेक्शन थर्ड है या सेक्शन सी आप बोल रहे हो उसमें जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट में जो रीजनिंग है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखो अभी तक क्या होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती थी, अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कराती थी, आप उसका फॉर्म भरते थे, एंट्रेंस में पास होते थे और एडमिशन लेते थे। अब क्या है चीज़ें, अब सीयूईटी एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ओके, अब उसमें आपको पेपर देना होगा, एनटीए के द्वारा वो पेपर कराया जाएगा और उसमें क्या होगा, आप अगर जैसा रैंक लाते हो वैसे ही आपको यूनिवर्सिटीज मिलेगी। इसके ड्रॉबैक भी हैं तो फायदे भी हैं। देखो क्या होता था, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मान लो आपको एडमिशन पाना है, ओके, तो वहाँ क्या चीज़ें होती थी, वहाँ परसेंटेज बेसिस पे होता था। अलग अलग स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट होते थे उनका परसेंटेज का वेटेज कुछ अलग रहता था। जैसे मान लो सीबीएसई है तो उसका परसेंटेज का वेटेज अलग है, अगर आप परसेंटेज बेसिस में बात करोगे। अब इसके लिए क्या हो गया सर, सीधा सीधा एक एग्जाम होगा, जैसा आपका रैंक होगा वैसा आपको क्या होगा, यूनिवर्सिटी अलॉट होगा, वैसा आपको कॉलेज मिलेगा। ओके, अब देखो, अब बात करो पेपर का पैटर्न कैसा होगा, तो पेपर को 3 भाग में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी बोल लो, या फिर सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बोल लो। अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 लैंग्वेज के बारे में है, सेक्शन 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट के बारे में है, सेक्शन सी की अगर बात करोगे यानी सेक्शन सी बोलो या सेक्शन थर्ड की बात करोगे तो वो पेपर है सर जनरल टेस्ट का। ओके, और जनरल टेस्ट का जो पेपर है इसमें आपके करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जीके आ रहे हैं और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी बोलो ये भी आ रही है। ठीक है, रीजनिंग में क्या है, लॉजिकल एनालॉजिकल दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर जो जनरल टेस्ट है उसमें जो रीजनिंग आ रही है उसके सिलेबस को, कि टोटल रीजनिंग कितनी क्लास में हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्या क्या हमें रीजनिंग में पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सर रीजनिंग में। अब देखो अगर आप बात करोगे जनरल टेस्ट के बारे में तो जनरल टेस्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, जनरल टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं सर 75। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो होगा वो होगा 75, जिसमें से अटेम्प्ट आपको करने हैं 60 क्वेश्चंस। ओके, तो 75 में से टोटल 75 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चंस क्या करने हैं सर, अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो सर 60 क्वेश्चंस में से मान के चलो 30+ क्वेश्चन जो हैं आपके वो आने हैं मैथ्स और रीजनिंग से। ठीक है, यानी कि जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उससे और रीजनिंग से। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये दोनों चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो जो आपका सेक्शन सी बोलो या सेक्शन थर्ड बोलो, तो सेक्शन थर्ड का जो जनरल टेस्ट है, ठीक है, इसका 50% सिलेबस मैं खुद आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और इस सिलेबस में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सर, कैसा क्वेश्चन आएगा, कितना डीप आपको पढ़ना है, कितनी चीज़ें आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ क्या करना है सर, आपको सिर्फ क्लास करनी है और हूबहू जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, जितनी चीज़ें मैं यहाँ बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, ये चीज़ें पढ़ाने का मुझे लगभग पिछले 5 सालों का तजुर्बा है, मैं पिछले 5 सालों से ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये गवर्नमेंट एग्जाम का अगर तैयारी करोगे वनडे एग्जाम की तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं और मैं काफ़ी टाइम से तैयारी करा रहा हूँ। और इतना ही नहीं है सर, मैंने खुद कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और अभी मैं एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको कितनी लेवल तक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कितना आपको मेहनत करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है सर, रेगुलर क्लास करना है। अब देखो अगर बात करोगे सर आप रीजनिंग की, तो इससे पहले आपने रीजनिंग तो पढ़ा नहीं है, नाम से नहीं पढ़ा है सर रीजनिंग, लेकिन कई सारे क्वेश्चन इसके आपने देखे होंगे। ठीक है, जो चैप्टर कराते जाऊंगा चीज़ें आती जाएंगी सामने तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये चैप्टर हमने पढ़ा है। ओके, या ये क्वेश्चंस हमने करा है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करा है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें क्या हो जाएंगी रीजनिंग की। अब देखो सर आपको सिर्फ फोकस कहाँ करना है, आपका डोमेन सब्जेक्ट, क्योंकि वेटेज कहाँ से आनी है सर, डोमेन सब्जेक्ट से। तो आप डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ते चलो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके साथ साथ रीजनिंग के लिए सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि पर डे जो आपकी क्लास कराई जाएगी, यानी रीजनिंग की जो भी वीडियोज पढ़ेंगी, जो भी लाइव क्लासेस होंगे, जो भी क्लास होगी रीजनिंग की, वो आपको पढ़नी है। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, उस पीडीएफ में क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। जो डाउट होगा, डाउट क्लियरिंग क्लासेस लगेंगे, उसमें आपको डाउट पूछना है, उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कहीं आपको ढूंढने नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है सर। सारी चीज़ें आपके सामने परोसी जाएंगी, सिर्फ आपको खाना है। वो खाने का काम आपका होगा सर, वो उठा के खाना आपको है, परोसना मेरा काम है। ओके, अब क्या होगा सर, देखो जैसे मान लो मैं कोई चैप्टर करा रहा हूँ,
मान लो मैंने मिसिंग नंबर्स के चैप्टर कराए, आपको टोटल वो वीडियोस देखनी है, या ये टॉपिक हमने मिसिंग नंबर कराया, आपको वीडियोस देखनी है। वीडियो में जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे उसके प्रैक्टिस करना है, साथ ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। वो पीडीएफ से आपको क्वेश्चंस लगाने, उससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, अब देखो सर, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? ये जितने भी क्लासेस हैं, सिलेबस का भी पीडीएफ है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी सर डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे। ओके, डीएनएस एजुकेशन, जो डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन है, इस पे सर आपकी किसी भी डोमेन में, किसी भी आप सीयूईटी का किसी भी सेक्शन का, किसी भी डोमेन का अगर आप क्लास करना चाहते हो तो हमने क्लासेस लॉन्च करा है सर। आप जाके डीएनएस एजुकेयर ऐप पे ये क्लासेस देख सकते हो, या फिर इस नंबर पे 6387986764 पे कॉल करके और भी अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही किफ़ायती रेट में पूरे कोर्सेस हैं सर, आप जाके एक बार परचेज कर सकते हो और क्लास कर सकते हो। कोर्स की एक अच्छी बात आपको बताऊं, जितने भी यहाँ मेंटोर हैं, जितने भी एजुकेटर हैं, जितने भी पढ़ाने वाले हैं, सभी कहीं ना कहीं बीएचयू से पढ़े हुए हैं या बीएचयू में पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबके पास एक क्वालिफाइड डिग्री है सर, सभी के सभी बीएचयू से पढ़े हुए हैं, सबको पता है सर इन टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे आगे बढ़ाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हो सीयूईटी क्वालिफाई करना तो आप चले जाओ हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे और जाके वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो। यूट्यूब पे तो लगातार आपको कुछ ना कुछ क्लासेस मिलती रहेंगी, पर प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप विजिट कर सकते हो सर हमारा डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन। ओके, अब देखो सर, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में टोटल हमें 19 to 20 टॉपिक्स पढ़ने होंगे। ये आप पे है सर, और ये हमारे पे है कि हम कितनी जल्दी आपको पढ़ा पाते हैं और आप कितनी जल्दी उसको एब्जॉर्व कर पाते हो। मेरा ये कतई एम नहीं है सर कि मैं जल्दी सिलेबस खत्म करूँ। मेरा एम ये है कि मैं जितनी चीज़ें आपको पढ़ाऊँ उतनी चीज़ें आपको याद होती चली जाए, उतनी चीज़ें फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, मतलब यदि मैं किसी दिन कोई चैप्टर कराता हूँ, कोई टॉपिक कराता हूँ, तो एक दिन में आपको एक चैप्टर, एक टॉपिक कराया जाएगा। ओके, उस टॉपिक से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको सेम डे जाके उस चीज़ को कर लेना है। दोबारा आपको पलट के देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको दोबारा ये चीज़ें देखने की ज़रूरत हो, आप अपने डोमेन सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हो। ओके, यही चीज़ रीजनिंग में होगा सर, और यही सेम चीज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होगा। मतलब आप ये दिमाग में बैठा लो सर कि जो आपका जनरल टेस्ट है, यानी जो आपका सेक्शन सी है, सेक्शन 3 है, इसका 50% सिलेबस आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास में कवर करा दिया जाएगा। आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम 30 मिनट से 1 आवर का टाइम मुझे चाहिए, ताकि आपको जो सीट दिया जाए, जो पीडीएफ दिया जाए, उसके क्वेश्चंस कर लो, और उसके बाद यदि कोई डाउट होती है तो लाइव क्लासेस चलेंगे सर डाउट क्लियरिंग की, वो आप आके क्लियर कर सकते हो। ओके, अब देखो सर, अगर रीजनिंग की बात करोगे तो कौन कौन सा टॉपिक है, जैसे मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर में क्या होता है सर, कोई भी एक सीरीज चल रही होगी, उसमें कोई नंबर मिस होगा, उसके बारे में आपको बताना होगा सर कि वो नंबर कौन सा है। जैसे मान लो अगर हम कोई सीरीज चला रहे हो 3, 5, 7 और यहाँ एक मिसिंग नंबर है, आगे है 11, 13, तो आपको बताना होगा सर ये मिसिंग नंबर यहाँ क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सर, तो और क्लियर होंगे। अभी आपको क्या दिख रहा है सर, सारा कितने का गैप है, +2 है, +2 है, तो यहाँ भी क्या होगा, +2 होगा, यानी यहाँ क्या होगा सर 9। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सर मिसिंग नंबर में। ये अल्फ़ाबेटिकल भी होते हैं, तो इससे अल्फ़ाबेटिकल भी सीरीज आपको कराई जाएगी मिसिंग नंबर्स में। ओके, अगला है सर रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो मिसिंग नंबर, रिपीटेड सीरीज सारे लगभग एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अलग होता है। रिपीटेड सीरीज में बेसिकली क्या है, हो सकता है 2-2 वर्ड का हो, जैसे ये 35711 एप्लीकेशन का है, हो सकता है उसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो, रिपीटेड हो, 2-2 नंबर का, 3-3 नंबर का, 4-4 का ब्लॉक बनाकर रिपीट कर रहा हो। तो वैसे क्वेश्चन हम कहाँ करेंगे सर, वैसे क्वेश्चन हम करेंगे रिपीटेड सीरीज में। अगला है सर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स होंगे उनको लॉजिकल अरेंजमेंट, यानी कुछ ऐसे वर्ड में कुछ अलग वर्ड दिए जाएंगे, उसको कुछ इस प्रकार से आपको सजाना है कि उसका कोई लॉजिक निकले। ओके, या फिर डिक्शनरी टाइप के दिए होंगे, उसके अरेंजमेंट आपको करने होंगे कि डिक्शनरी में पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरे कौन, चौथे कौन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं सर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में। बेसिकली ये तीनों चैप्टर लगभग आपको सेम होगा, थोड़ी थोड़ी सा डिफरेंस होगा, जो कि अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अगली बात आती है सर कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग देखो सर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और निश्चित ही है कोडिंग डिकोडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लो बोला जाए आपसे कि आकाश को पीला कहा जाए। ओके, आकाश को पीला कहा जाता है, पीला को नीला कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है। तो आप बताइए कि जो आकाश का कलर है वो कैसा है।
अगर साफ आकाश का कलर होगा वो कैसा होगा? तो देखो सर, साफ आकाश का कलर कैसा होता है? नीला। और नीला को क्या कहा जा रहा है? लाल। तो आकाश का कलर कैसा हो जाएगा? रेड, यानी कि लाल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे कोडिंग डिकोडिंग में। ओके, इस पे सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपको कह दिया गया कि कुछ ABCD को आपको 1 2 3 4 कहा जा रहा है, तो इसी टाइप से पूछ दिया गया D को किससे डिकोड करोगे? एक सीरीज और दी जाती है सर, DEF, इसको कहा जाता है सर 4 5 6। तो D को किससे डिनोट करोगे? तो यहाँ भी D कॉमन है, यहाँ भी D कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है। तो D को किससे डिनोट कर रहे हो सर? D को डिनोट कर रहे हो 4 से, तो यहाँ आंसर होगा 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो ये टाइप भी हम क्या करेंगे सर? डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के और भी कई सारे टाइप हैं, तो ये सारे टाइप हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, कोडिंग और डिकोडिंग। अब बात करते हैं सर एनालॉजी की। ठीक है, एनालॉजी मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता या सिमिलरिटी बोल सकते हो, समानता बोल सकते हो। समानता, सिमिलरिटी, एनालॉजी, ये सारी चीजें क्या होती हैं? सेम। जैसे समानता की बात करें तो क्या होगा? जैसे मान लो अगर हम बात करें कि दिया हुआ है आपको सर, एक बार दिया है 4 और यहाँ दिया है 9, और इसके सिमिलरिटी की बात करता है, यहाँ दिया हुआ है सर 64, तो यहाँ क्या होगा? ठीक है, तो देखो सर, अब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ये क्या है? ये है 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या है सर? ये है 3 का स्क्वायर। अब बताओ 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी ये क्या होगा सर? 8 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा 9 का स्क्वायर, यानी यहाँ कौन सा नंबर फिल होगा? 81। तो ये क्वेश्चन आती है सर सादृश्यता से, यानी सिमिलरिटी, यानी एनालॉजिक बोल सकते हो आप, एनालॉजी से। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी हम करेंगे। जैसे मान लो 4 वर्ड दे दिया गया, उसमें आपसे पूछा जाता है कि अलग कौन सा है। जैसे मान लो एनालॉजी में ही पूछा जाता है एक टाइप, जैसे मान लो दिया है आपको 4 वर्ड 4 6 7 और 8, आपसे पूछा जाता है इनमें कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है। ये हो सकता है न्यूमेरिकल नंबर है, हो सकता है ये कोई अल्फ़ाबेटिकल नंबर, हो सकता है ये कोई वर्ड हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मान लो इसमें डिफरेंस कौन सा है? ये सारे नंबर कैसे हैं सर? ये सारे नंबर है इवन। ये देखो, ये भी है इवन यानी सम संख्या, ये भी है इवन यानी सम संख्या, ये भी है इवन यानी सम संख्या। एक ये 7 है जो कि है सर ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो इसमें विषम कौन सा हो गया? वो हो गया 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कहाँ मिलेंगे? एनालॉजी में। अब बात आती है सर सीक्वेंस टेस्ट की। सीक्वेंस टेस्ट भी लगभग सेम चैप्टर है। कोई एक सीरीज दी होगी, कोई एक सीक्वेंस चल रहा होगा, आपको बताना होगा अगले नंबर पे क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कहाँ पढ़ेंगे सर? इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सर सीक्वेंस टेस्ट में। अगली बात आती है सर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट की। देखो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको लगभग सारा चीज़ें सेम है, थोड़ी थोड़ी चेंज करके इस सारे से चैप्टर पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेटिकल कोई फॉर्म होगा उसके बारे में आपसे पूछेगा, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में। ओके, अगला है सर नंबर सीरीज। नंबर सीरीज कुछ नहीं सर, इन सारे चैप्टर जो हमने पढ़ा होगा इसी से एक थोड़ा नेक्स्ट स्टेप है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में ये सारे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। मिसिंग नंबर वाले में भी नंबर सीरीज से 2-2 सीरीज हो सकता है, 3 सीरीज, 4 सीरीज, जो भी सीरीज आपकी पूछी जाएगी। लगभग जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सारे क्वेश्चन इस सीरीज, इस चैप्टर में नंबर सीरीज के हम सारे करेंगे नंबर सीरीज में। अब देखो सर अगला आता है रैंकिंग अरेंजमेंट की। रैंकिंग अरेंजमेंट की बात करें तो रैंकिंग अरेंजमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे मान लो बोला जाता है सर आपके क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है। ओके, आपकी जो रैंक है वो ऊपर से 10वीं है, यानी कि आप टॉप 10 में जगह बनाए हो, 10वें स्थान पे हो। तो बताओ सर नीचे से आपका रैंक कितना है? ओके, या फिर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि यदि आप किसी लाइन में खड़े हो, आप प्रेयर करने के लिए किसी भी लाइन में खड़े हो, आपके टोटल लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हैं, आपके आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 14 है, तो पीछे से आपका स्थान क्या है? यानी पीछे से आपका प्लेस किस नंबर पे आप खड़े हो? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर रैंकिंग अरेंजमेंट में। ऐसे क्वेश्चन क्यू को भी लेके पूछा जाता है, कतार को भी, पेड़ को भी लेके पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे सर रैंकिंग अरेंजमेंट्स में। ओके, ये ध्यान रखना, जितने भी हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जिस भी स्टेट यूनिवर्सिटीज में आए होंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं सर कि जो भी चीज़ें आपको क्लास में कराई जाएंगी इससे बाहर से कुछ भी नहीं आपको पूछा जाना है।
तो फटाफट बिना देरी किए आप जा सकते हो सर डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे, क्योंकि प्रॉपर जो सिमिलर क्लासेस चलाई जाएंगी, एक प्रॉपर वे में जो क्लासेस चलाई जाएंगी वो चलेगी सर डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। ये जो क्लास आपको चल रही है सिलेबस वाली, ये तो आपको यूट्यूब पे मिल ही रही है, साथ ही साथ ये क्लास आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे भी, और इसका जो पीडीएफ होगा वो भी आपको मिलेगा सर एप्लीकेशन पे। तो आप जा सकते हो सर और कोर्स को परचेज कर सकते हो। फायदा आपका क्या है, जितने भी मेंटोर हैं, जितने भी यहाँ पढ़ाने वाले एजुकेटर हैं, सभी के सभी किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं बीएचयू से पढ़े हैं। तो उनको पता है सर कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे गाइड करना है, ये सारी चीज़ें उनको पता है। अब आगे देखो सर, बात करते हैं सेटिंग अरेंजमेंट की। अब देखो सेटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है सर कि कोई सिमिलर बैठ जाए, एक बेंच पे बैठा है, आमने सामने बैठे हैं या फिर सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा कि 4 लोग बैठे हैं, आगे पीछे बैठे हैं, कौन किसके बाएं होगा, कौन किसके दाएं होगा, यानी कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है। यदि सर्कल में बैठे हैं तो इस सर्कल के अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं, बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, कौन किस पोजीशन पे बैठा है, किसके बीच में कौन बैठा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट में। एक बात ध्यान रखना, आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितना पढ़ना है, जितनी चीज़ें आपको आनी है, सिर्फ उतनी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। मैं कतई आपको पीएचडी कराने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ाऊंगा ताकि आप कम समय में कितनी चीज़ें एब्जॉर्व कर जाओ, और इतना दिमाग में बैठा लो सर। जितनी चीज़ें आप पढ़ के जाओगे, जितनी चीज़ें आपको मैं बोर्ड पे बता के जाऊँगा, जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा के जाऊँगा, उसके बाहर आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है सर आपको। अगला बात करते हैं, अगली बात आती है सर ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध में क्वेश्चन क्या ऐसे आते हैं, जैसे मान लो कि बताया जाएगा आपके बीच में रिलेशन क्या है। इसमें सिर्फ ब्लड रिलेशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि आपने जनरेशन को बांट लिया, जनरेशन गैप को बांट लिया, तो ब्लड रिलेशन के चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो आप करके आओगे। तो ब्लड रिलेशन में बेसिकली दो टाइप से पूछा जाता है। एक होता है इशारा करने वाली यानी पॉइंटिंग करने वाली बात, पॉइंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा होता है सर, आपके पेपर में पूछा भी गया है, बीएचयू के पेपर में पॉइंटिंग से भी पूछा गया है, और दूसरा जनरेशन से भी पूछा गया है कि एक ए बी का मामा है, बी सी का दादा है, तो बताओ ए का डी से क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर पॉइंटिंग इशारा करते हुए या तस्वीर दिखाते हुए ए ने बी से कहा कि उसके मामा की लड़का की लड़की मेरी चाची है, तो मेरी वो उसका मेरे से क्या संबंध है। इस टाइप के क्वेश्चन किससे होते हैं, ये होते हैं सर ब्लड रिलेशन से। तो ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। कुछ नहीं है सर ब्लड रिलेशन, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग हर एग्जाम में आप देखोगे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस। कुछ नहीं है सर, सिंपल सा फंडा है। यदि आपको जनरेशन बांटना आ गया तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। ओके, अगली बात आती है डाइस की। तो डाइस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइस यानी कि पासा से क्वेश्चन पूछा जाता है। पासा से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, देखो दो टाइप से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है पासा मतलब क्या चीज, वो लूडो छक्का खेलने वाला जो छक्का होता है, जो डाइस होता है, जो नंबर होता है, वो होता है। उसमें क्या होगा, जैसे मान लो अगर आपके सामने 6 दिख रहा है तो इसके पीछे कौन सा नंबर होगा। 2 डाइस देके आपको बताएगा। 1 डाइस देके भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसके केस में आइडियल कंडीशन होगा, ठीक है। 3 डाइस देके पूछा जा सकता है आपसे। पहला क्वेश्चन इस टाइप से आता है। दूसरा आता है सर डाइस मेकिंग से। और मैंने देखा है सर डाइस में क्या होता है, डाइस पीछे वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पीछे क्या होगा, और दूसरा टाइप पूछा जाता है सर डाइस मेकिंग से कि अगर डाइस को ओपन कर दिया जाए तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, इसके अपोजिट कौन सा होगा। तो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सर जब हम पढ़ेंगे चैप्टर डाइस। अगली बात करते हैं सर क्लॉक की। क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी से क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, घड़ी की दोनों सुई एक साथ कितनी बार होंगे दिन भर में, 50 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल कब बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो कितने मिनट पे का डिफरेंस होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सर क्लॉक में। ओके, अगली बात आती है कैलेंडर। कैलेंडर से आप सभी परिचित हो गए, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा सर। सीधे सीधे पूछा जाता है, आप बताओ कि 2 मार्च 2022 को कौन सा दिन था। ओके, या फिर पूछा जा सकता है सर कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये सारी चीज़ें आपको निकालनी होगी। पूछा जा सकता है सर आगे, मान लो आपसे पूछा जाए कि 24 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, यानी 24 नवंबर 2022 को दिन कौन सा होगा। या फिर दिन देके डिफरेंस करके पूछा जा सकता है सर कि मान लो आज के दिन
25 दिसंबर को 2022 को सोमवार है, तो आपको बताना होगा सर 25 दिसंबर या 27 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। तो ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सर कैलेंडर से। रिपीटेड भी पूछे जाते हैं कि लीप ईयर का कैलेंडर कितने दिन बाद रिपीट होगा, अगर कोई साधारण साल है, कोई ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसका कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सर कैलेंडर से। अब आगे बात आती है वेन डायग्राम की। देखो वेन डायग्राम से क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। मान लो ट्रायंगल दिया गया, ये संगीतकार है, अगर ट्रायंगल को दिया गया ये संगीतकार है, ये म्यूजिशियन है, और उसी के साथ रेक्टेंगल बना के आपको दिया गया है सर, इसमें जो आते हैं वो शिक्षित हैं, तो पूछेगा इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा, पूछेगा ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षित भी हैं और संगीतकार भी हैं, तो नंबर आपको बताना होगा। कई एक जगह पे आपको डायग्राम भी, वेन डायग्राम भी बनाना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम में। आगे बात आती है सिलॉजिज्म की, यानी सिलॉग की। देखो सिलॉग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलॉग के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछा जाता है सर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, कुछ शेर चीता है, तो आप बताइए कितने बिल्ली ऐसे हैं जो चीता हैं, कुछ बिल्ली चीता है, बात सही या गलत। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको पढ़ने होंगे सिलॉग में। ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे सर सिलॉग को। अगली बात आती है डायरेक्शन टेस्ट की। डायरेक्शन टेस्ट में कुछ नहीं, अगर आपको अपना बायां दायां लेफ्ट राइट पता है तो डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। डायरेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे हम दिशा परीक्षण के रूप में, ओके। तो डायरेक्शन टेस्ट वाले चैप्टर में कुछ नहीं होगा सर, पूछेगा कि आप यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब जाते हो, वहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम जाते हो, वहाँ से 4 किलोमीटर दक्षिण जाते हो, बताओ अब या प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पे हो, या प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करोगे डायरेक्शन टेस्ट में, ओके। अगली बात आती है सर मिरर इमेज की और वाटर इमेज की। तो आपसे पूछा जाता है सर इस कोई डायग्राम देगा उसका मिरर इमेज बताओ, कोई डायग्राम देगा उसका वाटर इमेज बताओ, या फिर कोई क्लॉक का टाइम देगा, पूछेगा अगर घड़ी में 18 बज रहा है, घड़ी में 6 बज रहा है, घड़ी में 7 बज रहा है, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, उसका वाटर इमेज क्या होगा। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे सर मिरर इमेज और वाटर इमेज, इन दोनों टॉपिक में, मिरर इमेज और वाटर इमेज में। अगली बात आती है काउंटिंग ऑफ फिगर्स की। काउंटिंग ऑफ फिगर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे लास्ट में। काउंटिंग ऑफ फिगर्स मतलब कैसे, जैसे मान लो कुछ एक ऐसा फिगर दिया गया है, कुछ एक ऐसा फिगर दिया गया है सर, और आपसे पूछ रहा है कि बोलो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं। तो ये आपको काउंटिंग करनी होगी इस चैप्टर में, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में, ओके। तो ट्रायंगल भी दिया जा सकता है, स्क्वायर भी दिया जा सकता है, क्यूब भी दिया जा सकता है, क्यूब तो नहीं पूछेगा 3D है, 2D से ही पूछा जाता है बेसिकली। ट्रायंगल दिया जा सकता है, रेक्टेंगल दिया जा सकता है और स्क्वायर दिया जा सकता है। तो ये टोटल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सर रीजनिंग में, ओके, यानी मेंटल एबिलिटी में। इसके साथ ही साथ क्या होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी सिलेबस को हम डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में, ओके। तो आप बस इतना ध्यान रखो सर, ये जो जनरल टेस्ट है इसका 50% प्लस सिलेबस सिर्फ मेरे पास है, ओके, DNS एजुकेयर एप्लीकेशन पे। तो आप यदि चाहते हो कि ये जो सेक्शन सी है इसका 50% प्लस स्कोर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना सर। डोमेन सब्जेक्ट जो हमारे एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी है, वो आपका सब्जेक्ट है, वो आपका चीज़ें हैं, वो आपको पढ़ते रहनी है। ये क्या है, आपका एडिशनल जुड़ा है, ठीक है। तो कई सारे लोग हैं कि डिमोटिवेटेड हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना डीप जाके पढ़ना है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखो, कुछ आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत जो करना है वो मैं करूँगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, टोटल सिस्टमेटिकली क्लास अटेंड करनी है, और जितने PDF आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे उसको आपको सॉल्व करना है। और सारे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसके बाद जो डाउट होगा वो आप लिख के रखना। मैं सैटरडे और संडे फ्री रहूँगा, तो सैटरडे संडे को आपकी लाइव क्लास लगेगी, और उस लाइव क्लास में जितने भी आपके डाउट होंगे सारे मैं खुद क्लियर करूँगा, ओके। तो इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हो इस कोर्स को परचेज करना तो आप जा सकते हो DNS एजुकेयर एप्लीकेशन पे, या फिर आप कॉल कर सकते हो और भी ज़्यादा जानकारी के लिए 6387986764 पे, और मिलेगी आपको इससे और भी ज़्यादा जानकारी DNS एजुकेयर एप्लीकेशन के बारे में। इस सारे PDF आप डाउनलोड कर सकते हो DNS एजुकेयर एप्लीकेशन से, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे बहुत ही साधारण भाषा में। मैं इतना ध्यान रखना, ना मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, यानी जो आपका मैथमेटिक्स है सेक्शन सी का, या फिर रीजनिंग है, इसमें मैं कोई आपको फार्मूला, एक भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको फार्मूला रटवा रहा हूँ, एक भी चीज़ आपको रटवा रहा हूँ। सारी चीज़ें बहुत प्यार से एक एक चीज़ समझाते समझाते आगे बढ़ते जाएंगे, और बिना कुछ रटाए आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बच्चा अगर क्लास करता है उसको एक भी क्वेश्चन छूट जाए, ओके। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।